एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइफ जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये रीडिंग है एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग। मैं अभी आपको कार्ड्स भी दूंगी ऑप्शंस चूज़ करने के लिए, ठीक है। बट फर्स्टली यहाँ पे मेरे पास मैंने ये न्यू कार्ड जो है वो लिए हैं योगिक पाथ ओरेकल। अगर आपको पता है तो इनकी एनर्जीज़ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्लियर कट आंसर्स भी मिलते हैं। एंड आई थॉट कि आई गॉट अ कॉलिंग कि ये कार्ड्स को मैं काली माँ के जो कार्ड्स हैं मेरे पास उनके साथ यूज़ करूँ आज की ये रीडिंग के लिए, ठीक है। ये है और आपकी मैरिज को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी दिक्कतें आ रही है मैरिज में होने में, अगर डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है या क्या आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में या मैरिज के मामले में, इवन अगर आपके मैरिज हो चुकी है और प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। बट जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो रहा है वही लेना, जो नहीं रेजोनेट हो रहा है उसको जाने देना। लेकिन मैक्सिमम आई थिंक आप अपनी इंट्यूशन से पाइल सिलेक्ट करोगे तो वो रीडिंग आपकी ही होगी। आप बर्थ डेट वाइज सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऑप्शन को अपनी इंट्यूशन से ही चूज़ करो अपने सिचुएशन को सोचते हुए, ठीक है। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 मैं अभी आपको दे रही हूँ, ओके। क्रिस्टल्स को आप चूज़ कर सकते हो। सो फॉर ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द ऑप्शन 1, लपिस लजूली हार्ट, ठीक है। ये है क्रिस्टल फॉर 1। ऑप्शन नंबर 2 है ये पायराइट, ओके, द पायराइट स्टोन। एंड ऑप्शन थ्री है ये रोज क्वार्ट्ज टावर पॉइंट, ठीक है। आप इन तीनों में से शांति से पॉज कर दो वीडियो को, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, रिलैक्स करो और देखो कौन सा ऑप्शन आपको पुकार रहा है, कहाँ पे आपकी आंसर्स है। 1, 2, 3 टाइम स्टैम्प में जाके आप अपना क्लिक कर लेना, ठीक है, ऑप्शन को। एंड आई विल सी इन योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप 1। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं टैरो से कि क्या आता है आपके लिए मेन मैसेज फॉर योर डिले और फॉर मैरिज प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो 2 कार्ड्स एक साथ आया है यहाँ पे, वर्ल्ड एंड 7 की एनर्जी भी है। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, ठीक है, एंड वर्ल्ड है, दिस इज़ लाइक अ कंप्लीशन और एन एंडिंग। और यहाँ पे बॉटम में है द एम्प्रेस। सो ये तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है यूजुअली शादी में। सो मे बी कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं एंड कुछ लोग मदर्स भी हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप लोग सिंगल मदर हो शायद, मे बी और मे बी आपका सवाल हो कि क्या मुझे सेकेंड मैरिज भी करनी चाहिए या नहीं, या आई डोंट नो, कुछ हो सकता है यहाँ पे। जनरल रीडिंग है। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। दिक्कत ये है कि मे बी आपके पास ना ऑफ़र्स आते होंगे शादी के, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्या चूज़ करूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो ना साइकिल होती होगी, चलती होगी, स्ट्रगल के साथ आप उस चीज़ में आगे भी बढ़ते होंगे, उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म हो जाती होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। हो सकता है कि ये एक रीज़न हो। कुछ लोगों के लिए रीज़न ये है कि मे बी ऑफ़र ही नहीं आ रहा जैसा आपको चाहिए, जो पर्सन आपको पसंद आए वैसा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। या तो डिस्टेंस का इश्यू हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत दूर रहता है वो पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, ठीक है। और चीज़ें जो है वो एकदम इम्बैलेंस्ड है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सन को भी मे बी अट्रैक्ट कर रहे हो या आपको कोई पसंद आ रहा है, लेकिन वो आपकी फैमिली में या लोगों को नहीं पसंद आ रहा, या उनकी फैमिली वाले अपोजिशन डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशंस की, कॉन्फ्लिक्ट की, स्ट्रगल की सारी एनर्जीज दिख रही है, कन्फ्यूजन दिख रहा है, बहुत सारी ड्रीम्स है, आपकी फैंटेसीज़ है, लेकिन आपको वो इल्यूजन में भी डाल रहा है कि सच्चाई क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कौन है मेरे लिए एक्चुअल में। लाइक लिटरली आप सोचते होगे कि कोई है भी या नहीं, मेरे लिए कोई बना है कि नहीं बना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती होंगी शायद, मोस्टली मुझे जो दिख रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे। बट ये जो चीज़ें हो रही है ना, वो कुछ ना कुछ लेसन आपको सिखा रही है, ठीक है। आपको देखना है, क्योंकि वर्ल्ड है, इट्स अ लेसन, इट्स अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। और ये जो साइकिल्स होती है ना, जो लोगों की लाइफ में चलती है, मेजर आर्काना है, ठीक है, तो ये बड़े लाइफ लेसन्स की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, इट्स लाइक स्ट्रगल्स को तुम ना ओवर पावर कर सकते हो, तुम उनको चैलेंजेस को पार कर सकते हो, ठीक है। बस तुम कहीं ना देख नहीं रहे हो इस चीज़ को, या अपनी ही स्ट्रेंथ को तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है डिफेंसेस, आपके खुद के ही डिफेंसिव मैकेनिज्म्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप किसी को आने ही नहीं दे रहे हो। आपका खुद का शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में हो, मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ था।
बट येस, ये अगर रेजोनेट हो रहा है तो देख लो, आप आगे का पार्ट देख लो, नहीं तो कोई और फाइल देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर योर मैरिज, ग्रुप नंबर 1। Co-create नंबर 40, all that glitters नंबर 16, या टाइम फॉर अ नैप। ओके, मे बी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दिखावा है हर चीज़, जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम इशू, ठीक है। कोई सच बोल रहा है कि नहीं, या तो मे बी आप ऐसे पर्सन को चूज़ कर रहे हो जो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, उसको लाइक जैसे ऑल दिस, ये है ना मास्क है यहाँ पे, ऑल दैट ग्लिटर्स, मतलब सब कुछ, जो सारी चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई कि या तो आपको ये लगता है कि हर चीज़ जो चमकती है टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है, राइट, कि कोई अच्छा पर्सन आ भी गया तो भी आपको यकीन नहीं होगा कि अरे ये पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आ सकता है, ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता है, या तो ऐसा पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। को क्रिएट है लेकिन यहाँ पे, सो दिस इज़ लाइक येस, आपके लिए कोई मेंट है जिसके साथ मिल के आप को क्रिएट करोगे, और मे बी आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, इस पर्सन की पर्सनालिटी अलग होगी, आप दोनों अपोजिट्स शायद होंगे एक दूसरे से, बट स्टिल आप कुछ साथ में मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसा, ये चीता लेपर्ड जो भी है ये बैठा है, और यहाँ पे आउल है, और यहाँ पे एक अंडा है जो कि इसी के प्रिंट में बना हुआ है, राइट। सो इन दोनों ने मिलके कुछ को क्रिएट किया है। सो यहाँ पे कोलैबोरेशन है एंड को क्रिएशन है, साथ मिलके कुछ फॉर्म करना एंड इवन साथ में आना, यूनियन में आना, वो आपकी एक बहुत बड़ी एक टेस्टिंग टाइम है, लेकिन इस चैलेंज को आप लोग पार कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो हम काली माँ के कार्ड्स लेते हैं एंड जो दूसरे कार्ड्स है वो भी, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, ग्रुप नंबर 1 फॉर योर मैरिज। ओके, सो एक कार्ड, 2 कार्ड आ गए, ओके, बहुत ही फास्ट कार्ड्स आया आपके लिए। तो यहाँ पे कुरुकुला का कार्ड आया, वाओ, एंड दूसरा है कमला देवी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइज आपके, ये तो मतलब ओके, मैं आपको बताती हूँ बाद में इनका मतलब, लेकिन लेट मी सी कि और क्या है यहाँ पे। वाओ, बगलामुखी नंबर 23। ओके, अगर आप इनको प्रे करना चाहो डेफिनेटली आप प्रेयर वगैरह कर सकते हो। कुरुकुला माँ जो है, आपने अगर सुना है रेड तारा कुरुकुला मंत्र होता है, राइट, उनका ये रेड कलर भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कमला देवी है जो कि कमल, जो कि वेल्थ, गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस के रूप में भी यहाँ पे काली माँ आपके पास आई है, ये तो मतलब अबंडेंस की बात है, एनलाइटनमेंट की बात है, कितनी सारी ब्यूटी है यहाँ पे, ब्यूटी, ग्रेस, इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल रिच एनर्जी विद दिस कार्ड, राइट। एंड काली माँ के अगर ऐसे फॉर्म्स आपके रीडिंग में आ रहे हैं ना, मतलब कि आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ज़रूरत नहीं है कुछ आपको करने की। काली माँ आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, उनका जेंटल वर्जन आपके साथ मिलके काम करेगा, मतलब आप उनके साथ काम कर सकते हो उनके जेंटल वर्जन्स के साथ, ठीक है। 1 मोर कार्ड हियर, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बताऊँगी, ग्रुप 1, ठीक है। Okay, so wow, we have Parvati. Oh my god, guys, yes, once again the gentle form, तपस, डिसिप्लिन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली डिसिप्लिन आपको लगा है, या तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा भार है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में आप लोग हो, आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, जैसे स्ट्रगल था, जैसे मेहनत था, राइट, वो है आपकी, ये कुछ ना कुछ तपस है आपकी ये चीज़, ठीक है। ओके, सो मेन मैसेजेस क्या है इन कार्ड्स के। सबसे पहले विद द कुरुकुला एंड द कमला देवी कार्ड, दोनों ही कार्ड ना हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन करना है लव एंड पीस के लिए, आपको हर चीज़ जो भी कर रहे हो उसमें पीस ढूंढना है, लव ढूंढना है, ठीक है। लव के सपोर्ट में आपको जाना है। द एम्प्रेस, ये भी हाईएस्ट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। पार्वती भी क्या है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उन्होंने तो मतलब शिवा को ही जीत लिया था, राइट।
लेकिन तपस किया था उन्होंने, गहरी तपश्चर्या की थी। तो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे मे बी थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन कुछ करना है आपको, ठीक है, थोड़ा इनर वर्क आपको करना होगा, लेकिन अपने हार्ट को ओपन करना है लव एंड पीस के लिए, अपने ट्रू पर्सन के लिए। कोई आपका कुछ यहाँ पे एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग पर्पस हो सकता है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, कोई पाथ हो सकता है, कोई लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, ठीक है, जो शायद आप देख नहीं रहे हो या आपको पता है फिर भी आपको डर लग रहा है। डर को ख़त्म करना है मेनली यहाँ पे, ठीक है, डर को फेस करना है और इनकी मदद ले लो। आप किसी को भी प्रे कर सकते हो, आप चाहो तो रेड तारा कुरुकुला मंत्र कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप चाहो तो पार्वती का जो मैरिज मंत्र होता है वो भी कर सकते हो, ठीक है। पार्वती आई थिंक स्तोत्रम कोई है इनका, ठीक है, पंचाक्षर स्तोत्रम या इवन अर्धनारीश्वर स्तोत्रम भी आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो करो, क्योंकि सी विद द दिस वन ऑल्सो कमला देवी, इट्स ब्यूटीफुल अबंडेंस लव एंड ग्रेस की एनर्जी यहाँ पे। ये जो है गॉडेस आपको कह रही है कि आपके अंदर वो ब्यूटी है, आपके अंदर वो ग्रेस है, उसको फ्लो होने दो, यू नो, रेजिस्ट मत करो। चेंज अगर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में या कोई मौका आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको देखो, ठीक है। अगर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, मौके की तलाश में हो, तो और अपने आप को ओपन करो और आपको एक्शन लेना है और लोगों से मिलना है, ठीक है। अगर आपके मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे लव की एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है और अपने अंदर, अपने हार्ट में आपको हीलिंग करनी है, सेल्फ लव देना है एंड फॉरगिवनेस भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि अबंडेंस के मामले में, वेल्थ के मामले में भी कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि वो एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा एंड मे बी सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड होता है, रूट चक्रा, ठीक है, तो भी होती है। इवन कोई भी चक्रा यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे रूट एंड हार्ट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस पर भी शायद थोड़ा काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपनी सेल्फ लव पे काम करो और डिवाइन लव को आने दो अपने अंदर, ठीक है। या ये मैसेजेस हैं आपके लिए एंड लेट्स सी नियर बाय फ्यूचर या फ्यूचर आपकी क्या रह सकते हैं, आपके मैरिज को लेकर, शादी को लेकर क्या मैसेजेस हैं और, ठीक है। इनफाइनाइट अबंडेंस, सी आई टोल्ड यू राइट, इनफाइनाइट अबंडेंस है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, पोर होगी। ओके, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये एक है, ठीक है, ये है दूसरा, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। यप, कुछ भी पॉसिबल है, बस आपको चूज़ करना है एक रास्ता और आगे बढ़ना है। यहाँ पे ट्रेड केयरफुली, थॉटफुली, नैरो पाथवे। ओके, कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना है। जब पॉज करने का टाइम आए तब पॉज करो, लेकिन फिर बाद में वापस भी स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप गिव अप करके आपको बैठ नहीं जाना है, होप आपको लूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है जो आएगी आपका। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 फॉर योर मैरिज और मैरिड लाइफ। 4 ऑफ सोर्ड्स, या टेक अ ब्रेक, रेस्ट एंड रिलैक्स, मेडिटेशन करो, ठीक है। सी द परफेक्ट पर्सन, द किंग ऑफ कप्स, ये आएगा आपकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स या क्वीन जो भी है, ये मेल फीमेल डजेंट मैटर, इट्स जस्ट द एनर्जी। एंड 3 ऑफ कप्स, द सेलिब्रेशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप सेलिब्रेट करोगे, आपको सेलिब्रेट करना भी है। एक्ट एज इफ सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है, आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही है, ठीक है, आपको ऐसे ही काम करना है। मंत्र अगर आपको करना है तो आप 21 डेज़ तो एटलीस्ट करो, या जब तक आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती आपको रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ वो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा और आपको खुद फील होगा अपने अंदर कि वो एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स बनाओ, बाहर जाओ, घूमने जाओ, ठीक है, अपने आप को पैम्पर करो, ये सारी चीज़ें करो, रेस्ट भी करो, अपने आप को रिलैक्स करो। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही है, थोड़ा आराम भी देना ज़रूरी है। यहाँ पे है इमोशनल मैच्योरिटी, किंग ऑफ कप्स, ये है कि अपने इमोशंस को समझना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है, अपना आर्ट वर्क, अपनी क्रिएटिविटी, हर चीज़ पे फोकस करना और इमोशनल बैलेंस लेके आना। इमोशंस में उतार चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा समझना अपने इमोशंस को, ठीक है। सो या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड डेफिनेटली जो भी है आपका जो पर्सन है और आपकी जो रिलेशनशिप है वो हील हो सकती है, ठीक है, हीलिंग आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन भी हो सकता है आ जाए कुछ टाइम में ही, सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना कर रहे हो स्ट्रांगली। ओके, टेक केयर, डू कमेंट, बाय। हाय ग्रुप 2, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। पहले तो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे आपके सिचुएशन में, मैरिज या डिलेज में, ठीक है, और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये पहले भी दिखा था। ओके, मून है यहाँ पे एंड व्हाट एल्स, पेज एंड 7, यहाँ पे भी 7 की एनर्जी है।
मून, ओ माय गॉड, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, या तो आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, आपकी शादी में या शादी होने में। ओके, अगेन द सेम थिंग, आपको मे बी या तो ऐसे लोग मिल रहे जो शादी कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे, और आपको डर लग रहा है या तो कि लाइक मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ या नहीं, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। आपको नर्वसनेस भी होती है और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मे बी आपको रिश्ते आ रहे हैं लेकिन इंतज़ार अगेन बहुत ज़्यादा है, या तो आपका पर्सन अगेन आपसे दूर है, कहीं डिस्टेंस पे है, या आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा शायद। मे बी आपके पास चॉइसेस है, 2 चॉइसेस या ज़्यादा हो सकती है, और आप सोच रहे आपकी फ्यूचर विजन में कौन है जो सूट होगा, या मेरे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कौन सही पर्सन है, वो आपको पता ही नहीं चल रहा। मतलब आपको ना कहीं शायद क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको कैसा इंसान चाहिए फॉर मैरिज। ठीक है, ये कुछ हो सकता है कुछ लोगों की प्रॉब्लम। एंड और इसका फियर हो सकता है, या तो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है आपके विद द मून कार्ड। इट्स लाइक अ ब्लॉकेज ईयर। ठीक है, आया ही है यहाँ पे मून का कार्ड। सो यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है मून। सो ये है क्लैरिटी, ये है ब्रेक थ्रू, ये है आइडियाज़, ये है थॉट्स, ये है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ट्रुथ। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मून है, तो हो सकता है कि आपको कभी सच्चाई पता चल भी जाए, आपको लग भी जाए कि शायद यही है, या तो कोई ना कोई है मेरे लिए, या तो वो पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, शायद वो पर्सन ही आपके लिए है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो क्योंकि मून की एनर्जी है। इट्स अ सबकॉन्शियस लेवल ब्लॉकेज, या तो हिडन है, चीज़ें छुपी हुई आपको पता ही नहीं है, और बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये चीज़ ना मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके हाथ में भी नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, मून इज़ अबाउट साइकिक एक्टिविटी, इट्स अबाउट योर इंट्यूशन एंड डीपेस्ट शैडोज़ एज वेल। शैडोज़ की भी बात करता है, यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे ना इल्यूजन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे फैंटेसीज़ भी है। यहाँ पे ये भी है कि मेरी जो ड्रीम्स है वो सब मुझे पूरी करनी है। आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, और मे बी इतने सारे सपने हैं, और या तो 2-3 चीज़ें आपकी एरिया ऑफ लाइफ में जिसमें कि आप हर डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं क्या करूँ या किस पे फोकस करूँ। इट्स लाइक एनर्जीज ऑल ओवर द प्लेस, कुछ भी स्टेबल नहीं, कुछ भी बैलेंस नहीं है। और पेज ऑफ कप्स में इट्स लाइक चीज़ें हो रही है लेकिन ऑन अ सरफेस लेवल, डीपर नहीं जा पा रहे हो। इवन दो विद द मून इट्स अ डीप एनर्जी, लेकिन डीपेस्ट इमोशंस में जाने के लिए ना आपको वो वैसा पर्सन भी सामने होना चाहिए जो रेसिप्रोकेट करे, राइट। मे बी आपको लोग ही ऐसे नहीं मिल रहे जो आपको आपके डीपेस्ट इमोशंस को समझ सके, या आप उनको समझ सको। आपकी एनर्जी मुझे वाटर साइन की लग रही है, बहुत ज़्यादा वाटर साइन है यहाँ पे, मून ये और ये, मतलब आप हो सकते हो ये पर्सन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या इवन एयर साइन या फायर साइन, बट येस ये है। एंड आई डोंट नो, मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली कुछ और बोल रही है लेकिन आपको लव मैरिज करनी है, या ऐसा कुछ हो रहा है। या बट जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो लव मैरिज में, मे बी वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आपकी फैमिली भी एट द सेम टाइम आपको बोल रही है कि भाई चलो कर लो, टाइम आ चुका है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड मैरिज में अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो मे बी आपका जो पार्टनर है वो कुछ और चाहता है लाइफ में, आपको कुछ और करना है, और आप दोनों की चीज़ें मैच नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, थॉट्स जो है वो अलाइन नहीं होते कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। आप देख लो, अगर आप ये आपका मैच हो रहा है तो आगे क्या आता है, लेट्स सी। और क्या है आपकी मैरिज में या डिलेस मैरिज को लेकर मैसेजेस फॉर ग्रुप 2। कम्युनिटी में भी लोग भी है कम्युनिटी में आपके। वाह, वी हैव सोलमेट्स। ओके, कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आप आई थिंक दूसरों को देखकर ना बहुत अपने आप को कंपेयर भी करते हो शायद, या आप ये सोचते हो, आप प्रे करते हो, आप विश करते हो कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड जिस तरह दूसरे लोगों को आप देखते हो मे बी सोशल मीडिया में, आपके सर्कल में, आपको लगता है कि वाह इन दोनों को देखो कितना अच्छा पेयर है, कितना अच्छे लग रहे हैं, कितना समझदार है ये, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। एंड सी यहाँ पे भी लॉयल हार्ट आया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप चाहते हो अपनी रिलेशनशिप में, राइट। आई मीन ये हर कोई चाहता है लॉयल्टी, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा है वो, कि आपको एकदम डीप लेवल की, हाईएस्ट लेवल की लॉयल्टी चाहिए, आपको ट्रूथ चाहिए रिलेशनशिप में, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं चाहिए। एंड वो मिलना ऑब्वियसली मुश्किल होता है जब तक आपका ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में ना आ जाए, राइट। बट हो सकता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शंस जो अगर हाई लेवल के सोलमेट्स होते हैं
तो वो थोड़े चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग ट्रिगर करो, एक दूसरे को मिरर करो, ठीक है। लेकिन आप अनकवर करोगे एक दूसरे की सच्चाई को और एक दूसरे के लेसन्स को भी देखोगे, ठीक है। आप कुछ लर्निंग भी करने आए हो यहाँ पे, आपके सोलमेट के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हो बाय द वे, एंड वो भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो दैट इज़ देयर, बट सोलमेट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आया है, कम्युनिटी भी है, तो मे भी कहीं ना कहीं आपके आसपास है ये पर्सन, आपकी कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है शायद, लेकिन आपको ही नहीं पता। कम्युनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली कुछ भी हो सकता है, कलीग्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो अगर अभी तक नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने सारे ब्लॉकेजेस कहे हैं वो हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी सोल्यूशन क्या है, ठीक है। कौन सा कार्ड आना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ग्रुप नंबर 2 फॉर योर मैरिज। Wow, we have Yuga Shakti. This is completely opposite of group 1 in terms of like intense energy यहाँ पे। तो मतलब सी यहाँ पे भी वही है, बहुत ही intense energy है आपके लिए। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, मैं आपको बताती हूँ, अब डरना मत, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज इमेजेस डोंट गेट फियर्ड, इट्स जस्ट कि माँ काली का ये पावरफुल रूप आपके लिए आया है ताकि आपको कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो हिलाने के लिए, इतनी तेज, जैसे कहते हैं ना कि वो माउंटेन को गिराने के लिए बहुत पावर लगता है, ऐसे ही नहीं होता। तो ये जो ब्लॉकेजेस है ना आपके, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस है, मे बी लाइफ टाइम्स के या बर्थ्स आफ्टर बर्थ्स के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इसलिए ये कार्ड आया। क्योंकि युग शक्ति हमेशा युगा की बात करता है, ठीक है। दिस शोज़ कि इनके हाथ में ही पूरा ब्रह्मांड है, सारे युग, सारे टाइम, सारे काल इनके ही हाथ में समाये हुए हैं, राइट। इनकी शक्ति है वो, इनका पावर है, और थर्ड आई है यहाँ पे। सो अगेन द थर्ड आई, इट स्पीक्स अबाउट इंट्यूशन एंड चैनलिंग द इंट्यूशन थ्रू द गॉडेस, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी और क्या कार्ड आना चाहता है आपके लिए गाइडेंस में। ग्रुप नंबर 2, गणेशा आए हैं, ओके, एंड प्राणा, एंड व्हाट वी हैव, प्राणायाम, ठीक है। ओके, सो यस, आई हैव एडजस्टेड अ बिट ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो फर्स्टली आप गणपति जी, गणेशा की प्रेयर करो, ठीक है। उनके मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल रिमूवर है। जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके मैरिज को लेकर, वो डिलेज हो सकते हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ है ख़त्म कर देंगे और अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, राइट। कर रहे हो तो कंटिन्यू करो। दूसरा, प्राणा। सो दिस इज़ अबाउट योर लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइटल एनर्जी ऑफ लाइफ फोर्स, जो कि हमारे हर किसी में से वो ब्रेथ के थ्रू बहता है, राइट। जो प्राणा कहते हैं, प्राणिक शक्ति। प्राणा मतलब कि आपको थोड़ा सा ना आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी या तो ब्रीदिंग मोमेंट चेक करना होगा। और दूसरा ये कि आप अगर लाइफ में डल हो या गिव अप कर रहे हो तो आपको वापस अपने पावर में आना है, अपनी चीज़ों को देखना है, और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका ऑरा है, उसको वापस आप लेके आओ, ठीक है। लाइफ में कुछ भी अगर नहीं चल रहा तो डोंट गिव अप ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ें तो होगी जो आपकी सही चल रही है, एंड गो विद द फ्लो। दूसरा है कि फ्लो के साथ, रिदम के साथ लाइफ में आपको जाना है। और तीसरा, युग शक्ति। सो दिस इज़ लाइक योर मैसेज की हर चीज़ का एक कार्मिक साइकिल होता है, कार्मिक टाइम फ्रेम होता है, जो कि खुद डिवाइन चलाते हैं, जो इनके हाथ में होता है, ठीक है। इनकी जब ऐसे फिरोशियस सी ये जो एनर्जी आती है, वो ज़रूरी होती है किसी ऐसी चीज़ को तोड़ने के लिए या हील करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा एक जनरेशनल कर्मा हो सकता है। जनरेशन्स में वो जो चीज़, जैसे मैंने कहा था, चलती ही आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होता है, राइट। कभी कभी टाइमिंग सही नहीं हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटीज़ है, वो हो सकता है कि कभी ना कभी आपका माइंड ही इम्बैलेंस्ड हो रहा है। जैसे यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो इम्बैलेंस ऑफ माइंड होता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, सरेंडर नहीं करना अपने माइंड को, ठीक है। अपने माइंड को पावर मत दो। आप क्या करो, काली माँ से हेल्प ले लो। काली माँ का आप मंत्र कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र है। और उनको ही बोलो कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी लाइफ में आने हैं, क्योंकि ये आया है कार्ड, सो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि विद दिस वन ऑल्सो इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, राइट। गणेशा, न्यू बिगिनिंग के टाइम पे हम उनको बुलाते हैं। देर इज़ अ एंडिंग, ठीक है। एंडिंग के बाद एक नई साइकिल स्टार्ट होती है, एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग होती है, ठीक है। सो ये ट्रांजिशन आपके लिए
मुश्किल ना हो, ईजी और स्मूथ हो जाए रादर। 24/24 मैंने अभी कैमरा में देखा, ठीक है। तो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे। उसके लिए आपको इनकी हेल्प लेनी है कि जो भी मेरी लाइफ में नेगेटिविटीज़ है उनको ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज, पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ भी हो सकता है वो, उसको पूरी तरह से रिलीज़ करने में आपकी मदद करे, ठीक है, योगी शक्ति। एंड आप कितना भी चाहो कंट्रोल करने की, आप नहीं कर सकते कंट्रोल, ठीक है। कुछ चीज़ों को बियॉन्ड कंट्रोल है तो उसको सरेंडर कर दो डिवाइन पे, ठीक है। एंड क्लेम योर सोलमेट, ट्रू पर्सन जो आपके लिए मेंट है, ओके। और किस तरह से आपके कार्ड्स गिर रहे हैं ना, मतलब इट्स जस्ट आई फील वेरी इंटेंस एनर्जी फॉर यू गाइज, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपकी शादी को लेकर। ग्रुप नंबर 2, मे बी आपकी कम्युनिटी में भी कोई पर्सन हो सकता है, हीलर, काउंसलर, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी हेल्प कर दे। प्यूरिफिकेशन या आपको क्लेंजिंग करनी होगी तभी आपका ये चीज़ ठीक होगा। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, फिर से वो प्राणा वाली एनर्जी है। थोड़ा सा सॉल्ट बाथ लेना, पानी में जाके ऐसी वाटर बॉडी में जाना जो कि आपको लगता है कि थोड़ा पवित्र पानी होगा उस नदी का, या आपको लग रहा है तो वो आप कर सकते हो। क्लेंजिंग बाथ, सॉल्ट बाथ ले सकते हो। क्लेंजिंग मेडिटेशन करना एंड क्लियर द एयर या डिस्टेंट थंडर। आपको क्लेंजिंग डेफिनेटली हाई लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। आप हवन भी करवा सकते हो, वैसे पूजा या हवन अगर आपको पता है, किसी की गाइडेंस के साथ आप वो करना, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला हुआ है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ आप देख लो और कर लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड व्हाट एल्स वी हैव, सी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपको जितना हो सके क्लेंजिंग करना है आपका। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कार्मिक क्लेंजिंग का यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। क्लियर द एयर, डिस्टेंट थंडर, लाइफ लेसन्स है कुछ जो आपको सिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, सो अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट लेवल प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे थॉट्स सोचो, अच्छी चीज़ें खाओ पियो, अच्छे नेचर में से वॉक करो, ठीक है। पोल्यूशन से थोड़ा दूर रहो। आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली पोल्यूशन से दूर रहना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है आपको, ठीक है। व्हाट एल्स, या किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी मैरिज को लेकर, या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर मैरिज और मैरिड रिलेशनशिप, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, 5 ऑफ कप्स, लेटिंग गो ऑफ समथिंग, टेकिंग योर पावर बैक। एंड ये कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या सी वी हैव द लवर्स, राइट। सो सोलमेट है आपके लिए, ट्रू लव है, लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी, आपको हील करना होगा उस हर्ट में से, उस कॉन्फ्लिक्ट में से। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यू आर डन, एक्चुअली दिस इज़ डन। ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी अगर बहुत जल्द आप ये सारी चीज़ें करने समझ जाओगे ना, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये बर्डन, ये स्ट्रेस, और ये खुद आप ही उठा रहे हो ये भार। आपको इसमें से इस एनर्जी में आना है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप खुद से प्यार करते हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद के पास आप अवेलेबल हो अपने लिए, अपना टाइम आप खुद को पहले दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, अपना ग्रोथ देख रहे हो, अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और आपका ट्रू लव आपको क्लेम करना है एंड मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली। आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो पार्टनर है, मैंने कहा था लवर्स की एनर्जी ईजी नहीं होती, इट्स अ चॉइस, ठीक है। एंजल्स है, लेकिन यहाँ पे एंजलिक प्रेजेंस है जो आपको लेके आ रहा है साथ में, यहाँ पे यूनियन है, दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी, ये है, ये पर्सन आपके लिए मेंट, ठीक है। तभी यहाँ पे ये सब आया है आपके लिए गाइडेंस में, नहीं तो फिर शायद आप ये रीडिंग भी नहीं देखते, ओके। सो ट्रस्ट योर गाइडेंस एंड या दिस वाज योर रीडिंग। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। हाई ऑप्शन 3, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आए हैं फर्स्ट 2 पाइल्स में, तो मतलब जस्ट अमेजिंग हाउ द डिवाइन हेल्प्स यू एंड कम्स टू यू फॉर हेल्प, सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलेगा। सो मेक श्योर आप एंड तक पूरी रीडिंग देखो। लेट्स सी कि आपके लिए पहले तो प्रॉब्लम्स क्या चल रही है आपके मैरिज को लेकर, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, वाओ, ओह माय गॉड, 9 and 9, क्या सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, ओके, आई वांटेड टू टेक दिस वन, आई डोंट नो व्हाई। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट एट द बॉटम वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। आप पूरी तरह से फंसे हुए फील कर रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वर्कआउट नहीं कर रही चीज़ें, ओवर थिंकिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, टेंशन हो रहा है कि क्या होगा आगे। आपकी सिचुएशन में
डेफिनेटली डिले दिख रहा है या तो प्रॉब्लम्स दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ में। ये हैंगमैन बीच में ही आया राइट, और यहाँ पे 9 और 9 है। इट्स अ कार्मिक, हैवी कार्मिक एनर्जी, ठीक है। आप घिरे हुए हो दोनों तरीके से विथ अ कार्मिक एनर्जी और अ कार्मिक नेगेटिविटी, ठीक है। बट अब यहाँ क्या है, फ्रेश एनर्जी है राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ये है अनकंडीशनल डिवाइन लव, ये है ऑफर। यू नो देर इज़ अ पर्पस एक्चुअली। ये जो हो रहा है ना, या तो डिले या तो प्रॉब्लम, इस चीज़ का ना एक बहुत बड़ा पर्पस है जो भी हो रहा है आपकी शादी को लेकर, ठीक है। बहुत बड़ी एक अवेकनिंग है जो यहाँ पे हो रही है, उस वजह से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। क्योंकि आई डोंट नो विद दिस वन, आई फील कि ये पर्सन कैसे इसको देख रहा है। ये वैसे तो यहाँ पे वॉन्ड्स को देख रहा है आपने, लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो ये इस हैंडमैन को देख रहा है, ठीक है। जैसे वो पता है गार्ड होता है किसी बिल्डिंग के बाहर या किसी ऐसे खजाने के बाहर ऐसे खड़ा होता है सिक्योरिटी वाला, यू नो, अपना वो पकड़ के कि मैं इस पर ध्यान रखता हूँ, ये कहीं चला ना जाए, यू नो। ऐसे ही है कोई तो, या तो कुछ तो कोई एनर्जी है जो ध्यान दे रही है किसी चीज़, किसी पर्सन की अवेकनिंग पे, यू नो, ये नज़र रखना हुआ। सो इट्स लाइक या तो ये आप हो या तो कोई और पर्सन है, या ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक दे आर वॉचिंग यू, ठीक है। योर स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एनर्जीज, वो आपको देख रहे हैं और उन्होंने आपको इस टेस्ट के थ्रू, मे बी सैक्रिफाइस लग रहा है, कुछ लोगों को टेस्ट लग रहा है, कुछ लोगों को चैलेंजिंग एंड ट्रिगर लग रहा है, ठीक है। ये टेस्टिंग टाइम, ये ट्रिगरिंग टाइम एक्चुअली आपके बहुत बड़े अवेकनिंग का एक पार्ट है, और इसीलिए ये चीज़ डिले हो रही है, ठीक है। आपके लिए ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। बस पहले आप ये पार कर लो तो यहाँ से आप बाहर निकल के यहाँ चले जाओगे। मतलब इन चीज़ों को ना आपको, वो कहते हैं ना जैसे ऑनियन को पील करते हैं राइट, सो एक एक लेयर निकल रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, आप परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो, वो नहीं करना आपको गिव अप नहीं करना आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इट्स लाइक अ, यू नो, नॉट गिविंग अप ऑन योर सेल्फ। दूसरा ये कि हो सकता है आपको जो पर्सन मिला है, या तो यू नो कोई है आपकी लाइफ में, या तो ये पर्सन आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, गार्डेड है, और जो आपको आगे ही नहीं बढ़ा रहे। मतलब आप एक ही पर्सन में शायद स्टक हो कुछ लोग, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपको स्टक फील हो रहा है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, ये इंसान तो इमोशंस ही नहीं दिखा रहा, पूरा पत्थर दिल बन चुका है, मैं क्या करूँ। एक तरफ आप हो जो इतना सारा प्यार यहाँ पे देने के लिए रेडी हो, लेकिन ये प्यार इस चीज़ को सरपास करके कहाँ इधर आएगा, यू नो। आई मीन जस्ट हाउ योर कार्ड्स हैव कम इज़ जस्ट अमेजिंग। पूरी स्टोरी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, कि पूरी दीवार बन चुकी है, यहाँ से ये पानी कैसे एंटर करेगा इस पत्थर में, यू नो। आपने ये भी ट्राई कर लिया, आपने वो भी ट्राई कर लिया, हर तरीका ट्राई कर लिया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है। और आपको लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गवा तो नहीं रही, या गवा तो नहीं रहा, कहीं मैं कुछ सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहा, ये बर्डन जो है वो कभी ख़त्म होगा या नहीं, या इसी तरह से अटका हुआ रह जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ओके। येस, सो अगर ये रेजोनेट हो रहा है, एंड या 8 ऑफ सोर्ड्स भी वही है, लेकिन उसके नीचे क्या है, फूल की एनर्जी। सो ये है कि अभी आपको पता नहीं है पूरी सिचुएशन, बिगर पिक्चर नहीं पता है, बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है, लेकिन आप स्टक भी नहीं हो। ये है कि आपके थॉट्स आपको स्टक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस की वजह से मे बी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या तो आप मे बी आप रात को सो नहीं पा रहे हो ठीक से, या तो ये पर्सन नहीं सो पा रहा ठीक से, उसका भी लाइफ में कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। अगर आपके, या आप ऑलरेडी किसी को जानते हो और यू नो वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको, मे बी उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है, वो खुद भी टेस्टेड एंड ट्रिगर्ड फील कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे पूरी अटकी हुई चीज़ है, लेकिन विद द 9s हियर एंड विद द एस हियर एंड द पेज, इट्स लाइक ये साइकिल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बस ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी मुकाम पे आप हार मान लोगे तो पूरा आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो डोंट गिव अप। अभी तक इतना तक आ गए हो, अभी जाके और गिव अप मत करो, ठीक है। 9 के बाद 10 है, एंड देन एस की एनर्जी विद दिस वन। इट्स अ ब्यूटिफुल लविंग एनर्जी, इट्स हार्ट की हीलिंग। आपको अपनी हार्ट की हीलिंग भी करने के लिए कहा जा रहा है, एंड अपने आप को अनकंडीशनल लव देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अनकंडीशनल लव खुद को देना है, किसी और को एक्सपेक्ट नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऑफर या प्रपोजल मिला हुआ है, लेकिन शायद आप ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको ही डर लग रहा है कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, आपने ही शायद किसी को अटका के रखा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और वो पर्सन परेशान हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है। ग्रुप 3, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर योर मैरिज, ग्रुप 3, लेट्स सी।
building blocks number 28, yeah, again the 10 and the number 48. सी कलर्स भी कितने सिमिलर आ रहे हैं आपके कार्ड्स में. ये है बी रेडी. आप एक्चुअली आपने बिल्डिंग बहुत बड़ी बना ली है, ठीक है, बिल्ड कर लिया है बहुत कुछ. यहाँ पे ब्लेस्ड है, सी यू हैव द ब्लेस्ड एनर्जी, द ब्लेसिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. आप ना बहुत ब्यूटिफुल तरीके से इन्जॉय एंड सेलिब्रेट करने वाले हो इस ब्लेसिंग को, इस शादी को, जो भी आपकी तरफ आ रही है, आपके पार्टनर के साथ जो आपकी है. इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू. सो यू विल बी लाइक सेलिब्रेटिंग, ठीक है. यहाँ पे है बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड पॉइस्ड. सो अभी ना आपकी लाइफ में आप बिल्ड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो. इवन आपके करियर में आप प्रोग्रेस कर रहे हो. सो करते रहो जो काम आप कर रहे हो खुद की लाइफ में, खुद के करियर में, ठीक है. एंड इवन इन दिस रिलेशनशिप, और आपको जो लग रहा है सोल कनेक्शन फील हो रहा है, या इवन कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो भी उसको मैनिफेस्ट करते रहो पॉजिटिवली. क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में ना, आप बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है, वैसे वैसे ही आप रेडी हो जाओगे इस पर्सन के आने के लिए और अपने यूनियन के लिए, अपनी मैरिज के लिए, ठीक है. यहाँ पे है कि आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड एंड रेडी किया जा रहा है. आपको रेडी होना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो सकती है. जब तक आप रेडी नहीं हो या तो सामने वाला रेडी नहीं है, वो चीज़ नहीं हो सकती कभी भी. यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर दिस थिंग टू हैपन, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और डिलेज या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि साथ में मिलके अगर आप लोग कुछ करो, उनकी हीलिंग करो, आपकी भी हीलिंग करो साथ में. लेकिन उनको अगर वो आपकी गाइडेंस सुन सकते हैं तो उनको डेफिनेटली बोलो कि हाँ ये चीज़ें हैं, हमको इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, ठीक है. एंड इवन दे हैव टू बी रेडी टू डू इट, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्डिंग है. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग, यू नो. अब यहाँ पे एक अच्छी खासी एक इमारत बिल्ड हो रही है, यू नो. एंड स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ. बट येस, इट इज़ हैपनिंग. इट इज़ लाइक रिलेशनशिप एक सही फाउंडेशन पे होगा, स्टेबल फाउंडेशन पे होगा, सिक्योरली, तो वो कहीं नहीं जाएगा. वो बिल्डिंग फिर गिरेगी नहीं आपकी. और वो मतलब उसके ऊपर ऊपर एक एक स्टेप आप बिल्ड करोगे. सो इट्स लाइक रीचिंग न्यू हाइट्स, ठीक है. एक नए लेवल पे आप रीच करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शन में, ओके. यहाँ पे भी सेम चीज़ है, राइट. कितना ऊपर ये पहुँच चुकी है और ये फ्लाई कर रही है. सो दिस इज़ लाइक अगेन अ ब्लेसिंग, ठीक है, कि फाइनली आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे, टॉप पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो सब कुछ जो हुआ इतना अभी तक, वो क्यों हुआ, ठीक है. आपकी विजडम और नॉलेज और वो कहते हैं ना, आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप. लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए फ्रॉम माँ काली, ठीक है. ग्रुप 3 फॉर योर मैरिज. ओके, वी हैव भुवनेश्वरी, नाइस. सो आपके लिए भी, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस, धर्मा ऑफ काली. दिस इज़ लाइक यू नो हाफ, मुझे वो यू नो यिन एंड यांग वाली एनर्जी दे रहा है. लेकिन हाँ, एक तरफ स्कल्स है, यू नो, ये है, और दूसरी तरफ ब्यूटी है, ग्रेस है, फ्लावर्स है, यू नो. सो एक तरफ से फिरोशियस फॉर्म और एक तरफ से बहुत ही एलिगेंट जेंटल फॉर्म ऑफ माँ काली, ठीक है. उन दोनों का बैलेंस है यहाँ पे. सो धर्मा ऑफ काली, आपका धर्मा क्या है खुद का, पहले तो यू नो खुद के प्रति, खुद की लाइफ में आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका धर्मा क्या है, क्या आपने धर्मा को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, वो देखना है. दूसरा मैं आपको भुवनेश्वरी का भी बताऊंगी, लेकिन लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू. लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है आपकी मैरिज के डीले को ख़त्म करने के लिए या मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए. ओके, आपके लिए भी प्राणा आया है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. आत्मन है, बुद्धा है, प्राणा, ओके. व्हाट एल्स? वी हैव नियमास, वाओ. एंड दिस वन ऑल्सो, आई डोंट नो, धर्मा, या सी धर्मा आई गया यहाँ पे. एंड आसना. आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन एंड योगा करना है और अपना लाइफ पर्पस ही फॉलो करना है मोस्टली. एंड सी यहाँ पे भी मिरर एनर्जी है, राइट. तो मे बी आप लोग मिरर कनेक्शन में हो सकते हो कुछ लोग, या तो हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग. ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज हाउ दीज आर लाइक यू नो मिररिंग ईच अदर. आसना एंड ईगल, बटरफ्लाई, ओके. हो सकता है आपको ये सिम्बल्स दिखे. अगेन वी हैव आत्मन हियर, ठीक है. मैं इनके भी मीनिंग्स आपको बताऊंगी, क्योंकि आई फील लाइक मे बी यू नीड टू नो
यहाँ पे आईज़ है बहुत सारी, इनकी आंखें बंद और ये अगेन मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। अपनी आत्मा से कनेक्ट करना, अगेन अपनी सोल से, अपने आई डोंट नो बट इट्स लाइक जैसे यहाँ पे अवेकनिंग था वैसे ही है कि अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, उसकी हीलिंग करो और आपका जो काम है वो हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट लेट मी सी व्हाट एल्स वी हैव विद दिस कार्ड, भुवनेश्वरी। ओके, सो द मेन मैसेज हियर इज़ कि आपके आंसर्स जो है सारे आपके अंदर ही, आपने बहुत कुछ शायद किया है, इनर वर्क किया, या तो आपको करना पड़ेगा डिसिप्लिन फॉर्म में इनर वर्क करना पड़ेगा विद दिस वन। कुछ रूल्स है राइट, अपनी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को क्लेंस करने का, उसको बैलेंस करने का और उन तीनों को अलाइनमेंट में लाने का, ठीक है। भुवनेश्वरी देवी जो है वो काली माँ का जेंटल फॉर्म है राइट। आपके लिए फिरोशियस एनर्जी नहीं आई लेकिन जेंटल एनर्जी आई है। ये है गॉडेस ऑफ अबंडेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। भुवनेश्वरी फीमेल रूलर ऑफ द अर्थ राइट, जो इनका नाम है। सो शी इज़ लिटरली द सॉवरेन रूलर ऑफ एवरीथिंग। एंड यहाँ पे कैसा एक सन की एनर्जी जैसा कलर है राइट, राइजिंग सन, सनराइज होती है तो ऐसा कलर होता है। सो समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू होने वाला है। और जो गॉडेस है भुवनेश्वरी वो आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, या तो रीबिल्ड करने में हेल्प कर रही है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में अगर हुए थे पास्ट में, जिसमें कि कहते हैं ना कि काली माँ हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, उसी टाइम पे, उसी जर्नी में अगर आपके लिए ये कार्ड अभी आया है तो इट मीन्स कि इतना ज़्यादा इंटेंस वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस था वो आपका डेफिनेटली लाइफ लेसन है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आपको चीज़ें एंड करके वहीं के वहीं छोड़ के निकल लेना है, नहीं। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है फॉर सम टाइम। मतलब कि कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। ये आपकी खुद की ऑरा, खुद की एनर्जी हो सकती है, या तो आपका कनेक्शन हो सकता है, आपका जो ट्रू कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो डिवाइन प्रोटेक्शन को थोड़ा सा बुलाओ। और भुवनेश्वरी जो है गॉडेस, उनसे आप प्रे कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। इवन उनका कोई मंत्र वगैरह होता है तो मैं आपको बताती हूँ, लेट मी सी। बट येस, वो होगा तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। बट फ़िलहाल ये है कि कीप डूइंग योर साधना, मंत्र साधना जो भी आप कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको आई थिंक ज़रूरत है मेडिटेशन की, योगा की। और आपके ही अंदर सारे आंसर्स है, आपकी आत्मा, आपकी सोल, और यहाँ पे डिवाइन पर्पस, आपकी डेस्टिनी क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का डेफिनेटली बहुत बड़ा अवेकनिंग है ये। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपके लिए इनर वर्क और आपका सोल पर्पस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी चीज़ों को हील करना, ठीक है। और ये गॉडेस आपको डेफिनेटली हीलिंग में हेल्प कर रही है, और वो आपकी लाइफ में ग्रेस एंड ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से भर देगी, ठीक है। प्राणा आपकी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी है ये, ठीक है। आपकी एक एंथुजियाज़म है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें देखो और फ्लो के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। आपको फ्लो स्टेट में रहना है और अपने अंदर सारे आंसर्स है आपके, आपको वो समझना है। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको कहती है चीज़ें, लेकिन शायद आप उसको कितना देखते हो पता नहीं, कितना उसको ये क्या कहते हैं कि बिलीव करते हो। अपने आप पे बिलीव करना, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ पे बिलीव करो, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगी आगे। लेट्स सी और क्या फाइनल मैसेजेस है रिगार्डिंग योर मैरिज और योर मैरिड लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो वी हैव फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, सपोर्ट है आपके आसपास। एंड सी वी हैव मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। यहाँ पे मतलब ऐसे मैजिकल सा चिराग और वो अलादीन वाली पुरानी होती थी ना, अगर आप लोग उस टाइम उस एज के हो जहाँ पे ये सब शोज़ आते थे। एक्सपेक्ट दी वंडर्स टू इमर्ज, मिराकल्स है यहाँ पे आपके आसपास ही है। मतलब आपके आई डोंट नो, सपोर्ट है आपके आसपास, कोई पर्सन है ये जो आपको मिराकुलसली शायद हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये भी एक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। अगर आपको किसी से हेल्प वगैरह लेनी है, किसी से बातचीत कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके कनेक्शन को लेकर। अगर आपका कनेक्शन ऐसा है ट्विन फ्लेम जैसा, तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे कि अरे ये होता है वो होता है। आप ट्विन फ्लेम पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना और डेफिनेटली आपको इनर वर्क लगेगा ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ठीक है। या किंग ऑफ सोड्स ये है कि एक सिग्निफिकेंट पर्सन है आपकी लाइफ में जो आएगा, या तो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर के फॉर्म में, लेकिन इसकी जो एनर्जी है थोड़ी सी हार्श है। इवन इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है शायद, ठीक है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ओके।
व्हाट एल्स वी हैव फॉर योर मैरिज इन द फ्यूचर, लेट्स सी। हो सकता है ये पर्सन कम्युनिकेट करने आए आपसे, लेट्स सी व्हाट एल्स। लेकिन वाओ, ओके। सो यहाँ पे तो क्लियर कट आंसर मिल गया, ये हेरोफेंट एंड जजमेंट दोनों एक साथ आ गया। सो ये अगर आपको नहीं पता तो ये ट्रेडिशंस की एंड मैरिज की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, ठीक है। और हम मैरिज का ही रीडिंग कर रहे हैं। सो लेकिन ये लेसन्स की भी बात करता है, ये गुरु एंड मेंटोर की भी बात करता है, ठीक है। कुछ लेसन्स है, आपका कनेक्शन आपको सिखा रहा है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करे, क्योंकि यहाँ पे विद दिस वन द जजमेंट, इट्स अबाउट अ डिसीजन। ये चैप्टर, ये साइकिल कम्प्लीटली एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। एंड सी वी हैव द वर्ल्ड ऑल्सो, डेफिनेटली एक कंप्लीशन है। ये साल खत्म होगा ना आपका, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड सी वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स बोथ, वाओ, एंड द मैजिशियन। सो व्हाट डू यू नीड नाउ, व्हाट एल्स डू यू नीड? न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत, नए सीड्स प्लांट कर रहे हो आप लोग, फैमिली, मैरिज, अबंडेंस, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है यहाँ पे। अपनी इस चीज़ को ना क्लेम कर लो, ठीक है, और अपने इनर वर्क पे गिव अप मत करो। आपके लिए यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिड लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। चिल्ड्रन की एनर्जी है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ लोगों का, डेफिनेटली ये पर्सन जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपका जो पार्टनर है, ट्रू पार्टनर, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड की एनर्जी है। सो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें एक्सप्लोर करना या एक दूसरे का वर्ल्ड होना, वो सारी चीज़ें, कंप्लीशन की एनर्जी आप फील करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई हायर अथॉरिटी पावर लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक साइकिल है, एक एंडिंग है जो आने वाली है, और उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में। बट क्लेम योर ट्रू पर्सन, यही मेन चीज़ मैं आपको कहूँगी, ओके। बाकी आगे देखो क्या हो रहा है और अपना इनर वर्क करते रहो। So yeah, this was your reading guys. Do comment, like, share, subscribe. Take care. Bye.